दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी हम एक छोटा सा पाठ सुनेंगे। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 26 और 27। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। इन दिनों हम लोग वेलांगनी माता पर मनन कर रहे हैं और उनके जन्मोत्सव की तैयारी में हैं। और इसलिए मैंने सोचा, प्रभु प्रेरणा दे रहे थे, वेलांगनी माता पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। वेलांगनी का अर्थ क्या है? वेला की कुंवारी, वेला की कन्या। तो वेला एक छोटी सी जगह है जहां माता मरियम ने, कुंवारी माता मरियम ने दर्शन दिया, इसलिए उस जगह का नाम वेलांगनी बन गया। और आप लोगों ने यह भी सुना है कि 16वीं 17वीं सदी में माता मरियम ने अलग अलग लोगों को दर्शन दिए और अलग अलग चमत्कार किए। और यह माना जाता है कि 8 सितंबर जब माता मरियम का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, उसी दिन ये चमत्कार हुए। कितने बड़े चमत्कार हुए? 3 बड़े चमत्कार। उनमें पहला चमत्कार कौन सा है? माता मरियम ने एक दूध बेचने वाले हिंदू लड़के को दर्शन दिया और वह लड़का दूध का वितरण करने जा रहा था। किसी अमीर के घर में दूध पहुंचाने जा रहा था। तब एक तालाब के पास माता मरियम ने उस लड़के को दर्शन दिया और उसे थोड़ा सा दूध मांगा, क्योंकि माता मरियम के हाथ में बालक यीशु भी था। और तब बड़े आश्चर्य हुआ लड़के को, और साथ ही साथ बड़े आनंद और खुशी के साथ लड़के ने माता को दूध दे दिया और माता मरियम ने अपने बच्चे को पिलाया। और उसके बाद काफी विलंब हो गया था। वह लड़का दूध देने के लिए उस अमीर के घर तक पहुंचा और उस अमीर से माफी मांगी, विलंब हो गया, माफ कर दीजिए, और साथ ही थोड़ा दूध घट गया है, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। और तब वह अमीर आदमी क्रुद्ध हो गया, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को खोला वैसे ही दूध उमड़ रहा था, छलक रहा था, बाहर बह रहा था, अर्थात दूध बढ़ गया। और समय से उस तालाब को माता कुलम कहा गया, अर्थात माता का तालाब कहा गया उस तालाब को। और हम सुसमाचार में भी देखते हैं, माता मरियम हमारे जीवन की कमी घटियों को पूरा करने में सक्षम है। योहन के सुसमाचार अध्याय 2 में वाक्य संख्या 1 से 11 तक में हम लोग काना के विवाह भोज में क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। और वहां माता मरियम भी मौजूद थी, यीशु और शिष्य वहां पे मौजूद थे। और कहा जाता है क्यों अंगुरी घट गई? क्योंकि यीशु के सारे शिष्य वहां पहुंचे थे। शायद वे अच्छी तरह अंगूरी पीने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब माता मरियम उनकी जरूरत को जान जाती है और माता मरियम यीशु के पास जाती है, बेटे उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। तब यीशु क्या बोले? बद्रे, इसे आपको और मुझको क्या? ऐसा लगता है यीशु को कोई फिक्र नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। और यीशु यह भी बोले, मेरा समय अभी तक नहीं आया चमत्कार करने के लिए, मेरी घड़ी अभी तक नहीं आई। फिर भी माता मरियम ने विश्वास किया। माता मरियम सेवकों से क्या कहा?
वह जो कुछ कहें वही करना। अर्थात माता मरियम हमेशा प्रभु के वचनों के अनुसार हमें ले चलना चाहती है। वह जो कुछ कहें वही करना। और यीशु ने देखा कि मेरी मां विश्वास में बिल्कुल दृढ़ है, और तब यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। कितने मटके थे? 6 मटके थे। भरपूर पानी भर दिया, और 6 मटके पानी लीटर के हिसाब से करीब 800 लीटर पानी। तो इतने सारे पानी को यीशु ने अंगुरी में बदल दिया। इसका मतलब यह है, जहां मरियम है, माता मरियम है, जहां यीशु है, वहां सिर्फ हमारी जरूरतों की पूर्ति ही नहीं होती, जरूरत से भी अधिक हमें देने के लिए यीशु और माता मरियम तैयार है। माता मरियम हमारे जीवन की कमी घटियों को पूरा करने वाली माँ है, इसलिए हम उस माता पर, उसकी मध्यस्थता पर विश्वास कर सकते हैं। हम लोग डीवीएस वाले, उस समय डीवीएस भी नहीं था, 2006 में जबलपुर से भोपाल पहुंचे। 2006 में, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, और 3 वर्षों तक हम लोग डिवाइन रिट्रीट आश्रम में ठहर रहे थे। वो अभी अच्छी तरह नहीं बना था, लेकिन 3 वर्षों तक वही रहे, और हमारा ना कोई घर था, ना जमीन थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए हम लोगों ने प्रार्थना की। सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे समान कम से कम अन्य 5000 लोगों के लिए हमने निरंतर प्रार्थना की, और उनको भी जमीन मिले, उनको भी घर मिले। ऐसी हम लोगों ने प्रार्थना की, और समय की पूर्ति में हमको ये जमीन मिली, यहाँ सुंदर भवन मिला, और एक छोटा सा भवन भी मिला, और आज पास्टर सेंटर में भी हमारे लिए भवन है, और पादरी ताना और सिंधुवेरी में भी हमारे लिए भवन है, और इतने सारे सिस्टर्स और बच्चे भी आज हमारे पास है। तो इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और माता मरियम का दूसरा चमत्कार क्या था? क्या था? एक लंगड़ा लड़का एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके क्या कर रहा था? मट्टा बेच रहा था, या छाछ बेच रहा था। और तब माता मरियम ने उस लड़के को दर्शन दिया, और माता मरियम ने अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा मट्टा मांगा, और बच्चे ने बड़े खुशी के साथ दिया। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और माता मरियम ने बच्चे को पिलाया। और उसके बाद माता मरियम बोली, तुम नागपट्टनम शहर जाओ, वहां पे एक धनी कैथोलिक परिवार है, और उस आदमी को संदेश देना मेरे आदर में, मेरे लिए एक गिरजाघर बनाने के लिए। तब वो लड़का क्या बोला? मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता और दौड़ भी नहीं सकता, तो मैं कैसे जाऊं? लेकिन माता मरियम बोली, उठो और जाओ। और उसी क्षण उसके पैरों में बल आ गया, शक्ति आ गई, टखनों में बल आ गया, और वो उठ करके खड़ा हो गया। तब वो चलने लगा, उसके बाद वो दौड़ने लगा। नागपट्टनम पहुंच करके उस आदमी को उसने संदेश दिया, और उस आदमी को भी पहले से कुछ एहसास हुआ था कि माता मरियम की कृपा बरसने वाली है। और वह आदमी भी वह जगह गया जहां माता मरियम ने दर्शन दिया, और पुनः माता मरियम ने दर्शन दिया, और एक गिरजाघर बनाने के लिए आह्वान किया। और वहां पे एक गिरजाघर बनाया गया, एक छोटा सा गिरजाघर, और उसकी जो छत है नारियल के पत्ते से छत बनी थी। माता मरियम के आदर में एक गिरजाघर बनाया गया। इस चमत्कार के बाद माता मरियम को क्या नाम मिला? आरोग्य माता नाम मिला, अर्थात स्वास्थ्य की माता, क्योंकि माता मरियम हमारे रोगों को दूर कर सकती है। इन दिनों भी ऐसे चमत्कार होते हैं माता मरियम की मध्यस्थता से। जब हम जबलपुर में थे, आराधना सदन में प्रार्थना हो रही थी, पवित्र साक्रमण की आराधना हो रही थी, और रोसरी भी जपी जा रही थी। एक छोटा सा लड़का पिता उसको लेकर के आया था, वह लंगड़ा था, शायद 6-7 साल का लड़का था, तेयोफिन उसका नाम था। और साक्रमण के सामने उसको लटा दिया, और रोसरी माला तो पड़ी जा रही थी। रोसरी माला के बीच में वह लड़का उठ करके बैठ गया, और उसके बाद वह खड़ा हो गया, और वह यूं ही चलने फिरने लगा। माना जाता है कि 20वीं सदी में करीब
386 जगह में माता मरियम ने अपना दर्शन दिया है। और इतनी सारी जगह में माता मरियम दर्शन दे करके कई सारी आशीषों की वर्षा कर रही है, चंगाइयों की वर्षा कर रही है, चमत्कारों की वर्षा कर रही है। यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह क्यों दर्शन नहीं दे रहा है? क्यों अपनी माता को आगे वह भेज रहा है दर्शन देने के लिए? क्यों ऐसा हो रहा है? यूहन्ना के सुसमाचार में एक पाठ है ना, तो वहां पे वचन क्या कहता है? मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, और उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। शिष्यों से यह बात कही, और यीशु की प्रथम शिष्य कौन था? माता मरियम। तो यीशु ने जो कार्य किया उससे भी अधिक कार्य करने के लिए मरियम को भी अधिकार दिया, और यहां तक पेतरुस को भी अधिकार दिया। पेतरुस ने एक प्रवचन दिया, कितने सारे लोगों ने विश्वास किया? 3000 लोगों ने। यीशु के बारे में ऐसी बात हम नहीं सुनते हैं, एक प्रवचन से इतने सारे लोगों का मन परिवर्तन हो गया। इसलिए यीशु माता मरियम को आगे भेजते हैं। माता मरियम इतनी सारी जगहों में दर्शन देती है, और उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को आशीष, चंगाइयां, चमत्कार मिल रहे हैं। विलांगनी का तीसरा चमत्कार क्या था? पोर्चुगीज व्यापारियों को माता मरियम की आशीष मिली, और वे लोग पोर्चुगल से कोलंबो जा रहे थे अपने जहाज से, और वे सब माता मरियम के भक्त थे। और बंगाल की खाड़ी तक वे पहुंचे तो भारी आंधी तूफान हुआ, और जहाज टूटने की परिस्थिति में आ गया था, और उनका जीवन बहुत बड़े संकट में था। और उस समय उन्होंने घुटने टेक करके प्रार्थना की, माता मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना की, और माता मरियम से एक वायदा किया, यदि आप हमें कहीं पर भी सुरक्षित पहुंचाएगी, उसी जगह आपके आदर में हम एक गिरजाघर का निर्माण करेंगे, गिरजाघर बनवाएंगे। ऐसा वायदा किया और प्रार्थना की, और कहा जाता है तुरंत आंधी तूफान शांत हो गया, और उनका जहाज वेलांगनी समुद्र तट पर पहुंच गया। वे लोग सुरक्षित थे, और कुछ मछुए लोग उनको उसी गिरजाघर में ले गए, जिसको नागपट्टनम के एक अमीर आदमी ने बनवाया था, लेकिन उसकी छत नारियल के पत्ते से बनी हुई थी। तो उन्होंने निर्णय लिया, हम इस गिरजाघर को स्थायी रूप देंगे, अच्छा से इसको बनाएंगे, और उन्होंने उस गिरजाघर को पुनः बनवाया, और माना जाता है 8 सितंबर को उस गिरजाघर का उद्घाटन हुआ। और आप देखेंगे माता मरियम की मूर्ति जो है, प्रकाश नगर अध्याय 12:1 में, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई पड़ा, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला, और उसके पैरों तले चंद्रमा था, और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था, और वो प्रकाश से परिपूर्ण थी। और आकाश में वही चिन्ह दिखाई दिया। विलांगनी माता कैसे दिखती है? वही, बिल्कुल वही मुझे लगता है। उसके पैरों तले चंद्रमा है, और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट है, और उसके पीछे सूर्य है, सूर्य चमक रहा है, सूर्य का वस्त्र वह ओढ़ी है, और उसके हाथ में एक छड़ है, और तेजस्वी और राजसी वस्त्र पहनी है। अर्थात वह कौन है? रानी है, साधारण रानी नहीं, लेकिन वह महारानी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह की मां महारानी है वह। और यीशु ने उसे सब चीजों पर अधिकार दिया है। वह यीशु से अलग होकर नहीं, लेकिन यीशु के साथ मिलकर ही सब कुछ करती है, दर्शन देती है या चमत्कार करती है, चंगाइयां करती है। यीशु के साथ मिलकर वह सब कुछ करती है, यीशु से अलग रह करके नहीं। तो उस जहाज को और उसमें यात्रा करने वाले सभी लोगों को माता मरियम का संरक्षण मिला। इसका मतलब माता मरियम सब प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से, संकटों से हमें बचा सकती है, हमारी आत्मा का भी उद्धार कर सकती है। और मैं याद करता हूं फादर स्टीफन शेयर, किसी ने उनके बारे में सुना होगा, और अक्टूबर 18 तारीख 1985 में अमेरिका का एक पुरोहित था। वह एक पल्ली गया था किसी पुरोहित से मिलने के लिए, और उसके बाद अपनी ही पल्ली में वह लौट रहा था,
अपने कार से गाड़ी से लौट रहा था और अचानक क्या हो गया, एक ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई और वो पुरोहित बाहर फेंका गया और उसका गर्दन टूट गया था और उसके सिर के एक साइड में पूरा चमड़ा निकल गया था और वह बिल्कुल बेहोश हो गया था। लेकिन उस हालत में भी उसके मुख से प्रणाम मरिया, हे संत मरिया प्रार्थना निकल रही थी और वह एक अस्पताल में पहुंचाया गया, छोटा सा अस्पताल में, और वहां डॉक्टर ने उसको फर्स्ट एड दे दिया, उसको सब सिलाई की और उसके सिर के चारों ओर एक हेलो प्रदान किया ताकि उसका सिर सीधा रहे। और डॉक्टरों ने कहा इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, सिर्फ 15% उम्मीद है, बचने की उम्मीद है। और दिसंबर महीने में, अक्टूबर में एक दुर्घटना घटी थी, दिसंबर महीने में अस्पताल से उसको डिस्चार्ज किया और उसी के घर में, उस पुरोहित के ही घर में वह आराम कर रहा था और देखते देखते वह पूर्ण रूपेण भला चंगा हो गया। मई 1986 में वह अपनी पल्ली में लौट गया, कुछ ही महीनों के अंतर्गत, जबकि डॉक्टरों ने कहा था इसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन एक और भी बड़ा चमत्कार उसमें हुआ। जब वह पुरोहित बिल्कुल बेहोश हो गया था और उसकी आत्मा प्रभु के सिंहासन के सामने पहुंच गई और प्रभु यीशु न्याय कर रहा था और उस पुरोहित का न्याय कर रहा था, इसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया और मेरा न्याय है नरक। इस पुरोहित के लिए मेरा न्याय क्या है? नरक का दंड। तब एक महिला की आवाज सुनाई पड़ी, बेटा इसको और एक मौका दीजिए। और वो किसकी आवाज थी? माता मरियम की आवाज, बेटा इसको और एक मौका दीजिए। तो बेटा बोला, यह मेरे लिए कभी पुरोहित नहीं था, मेरी सेवा नहीं की, यह अपने लिए पुरोहित था और नाम कमाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए अपना कार्य कर रहा था, यह मेरे लिए पुरोहित नहीं था। और तब वह महिला फिर बोली, बेटा हम और विशेष कृपा देंगे, उसको और एक मौका देंगे, बहुत संभव है उसका जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा। और तब बेटा बोले, मां यह तुम्हारा ही है, यह पुरोहित तुम्हारे हाथ में है। जब वह बेहोश था उसने उस दृश्य को अपने मन में देखा, भले चंगे होने के बाद उसने सब कुछ याद किया और उस घटना ने उसके जीवन को ऐसा बदल दिया। आज कई सारी जगह वह रिट्रीट देने के लिए जाता है, वचन सुनाने के लिए जाता है, अपनी गवाही देता है। यूट्यूब में उसकी गवाही को आप देख सकते हैं, फादर स्टीवन शेयर। तो माता मरियम की मध्यस्थता से हमें नरक से भी मुक्ति मिल सकती है और प्रभु यीशु माता मरियम की प्रार्थना का कभी भी तिरस्कार नहीं करेगा। आज हमें क्या करना है, एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम लोग नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं और माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या करना है? और मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा, माता मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि आप लोगों ने सुना यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 26 और 27, यीशु सूली पर तड़प तड़प कर मर रहे थे और क्रूस के पास माता मरियम खड़ी थी और यीशु का प्रिय शिष्य यूहन्ना खड़ा था और यीशु ने माता से कहा, बद्रे यह तुम्हारा पुत्र है। और उसके बाद यूहन्ना से कहा, यह तुम्हारी माता है। और वचन कहता उस समय से वह शिष्य माता को अपने घर ले गया। लेकिन उसका यूनानी जो ओरिजिनल मूल यूनानी अनुवाद किया है एइस्ता इदिया, और संत पापा बेनेडिक्ट 16वीं ने कहा है, उसका मतलब है यूहन्ना माता मरियम को अपने हृदय की गहराई में ले गए। ना सिर्फ घर में ले गए, लेकिन यूहन्ना माता मरियम को अपने हृदय की गहराई में ले गए, अर्थात उसको प्यार दिया और उसकी सेवा की, उसके अधीन में वह रहता था, उसको आदर और सम्मान देता था। और माता मरियम का मार्गदर्शन हमें जरूरी है, उनकी मध्यस्थता हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वह माँ हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है,
वह हम सबों की माँ है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। और एक दूसरा कार्य हम कर सकते हैं, हम अपने आप को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि जब यीशु बच्चा था, बालक था, वह पूर्ण रूपेण माता मरियम की देखरेख में था और माता मरियम ने यीशु के लिए सब कुछ किया, क्योंकि यीशु बच्चा था, 1 साल का 2 साल का बच्चा था। उनकी जरूरतों की पूर्ति कौन करती थी? मां करती थी। और उसने यीशु को भोजन दिया, खिलाया, पिलाया, उसको चलना सिखाया। और यदि यीशु को कहीं जाना था, क्या उसको चल करके जाने की आवश्यकता थी? माता मरियम उठा करके जाती थी, यीशु को उठा करके जाती थी। तो हम भी यदि बच्चे जैसे बनेंगे और माता मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने को एक बालक जैसे समर्पित करेंगे, माता मरियम हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और एक तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, हमारे लिए सबसे जरूरी है, जब हम लोग माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना प्रार्थना सब कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या चंगाई पाना, चमत्कार पाना, नौकरी पाना, यह है हमारे लिए सबसे जरूरी? क्या है हमारे लिए सबसे जरूरी? हम माता मरियम के समान बने, माता मरियम के स्वभाव को हम भी धारण करें, माता मरियम के सदृश बने। वह बिल्कुल नम्र थे, हम नम्र बने। वह पवित्र थे, हम पवित्र बने। वह शुद्ध थे, हम शुद्ध बने। वह प्रेमी एवं क्षमाशील थे, हम भी प्रेमी और क्षमाशील बने। वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और वो प्रभु की दासी थी, हमें भी प्रभु के दास दासियां बनना है। तो माता मरियम के सदृश हम बने, वो है सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात। जब हम माता मरियम के सदृश बनेंगे, हम यीशु के योग्य बनेंगे, स्वर्ग राज्य के योग्य बनेंगे। चंगाई पाने से, चमत्कार पाने से हम स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं बनेंगे, लेकिन माता मरियम के स्वभाव को हम धारण करेंगे और उनके समान हम भी पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे और प्रेमी बनेंगे, नम्र बनेंगे, क्षमाशील बनेंगे, सेवा भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे, तो हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनेंगे। पौलुसियों के पत्र अध्याय 3, 1 और 2 में संत पौलुस क्या कहते हैं? आप लोग ऊपर की चीजों की खोज किया करें, पृथ्वी की चीजों की नहीं, संसार की चीजों की नहीं, ऊपर की चीजों की खोज किया करें। अक्सर हम लोग कहाँ की चीजों की खोज करते हैं? पृथ्वी की चीजों की खोज करते हैं, चाहे चंगाई हो, चाहे चमत्कार हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे अन्य चीजें हो, पृथ्वी की चीजों की हम खोज करते हैं। लेकिन संत पौलुस कहते आप सबसे पहले ऊपर की चीजों की खोज किया करें। और ऊपर क्या है? स्वर्ग राज्य है, और वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, संत है ऊपर। और वहां स्वर्ग राज्य में कैसा जीवन है? आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, वहां कोई अशांति नहीं। और वो आनंद कैसा आनंद है? हमेशा हमेशा के लिए बना रहने वाला आनंद, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहने वाली शांति, आनंद प्रेम, आनंद शांति, आनंद आनंद, वह हमें स्वर्ग राज्य में ही प्राप्त हो सकता है। जब हम माता मरियम के समान बनते हैं, हम ईश्वर के राज्य के योगी बन जाते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3:20 में संत पौलुस क्या कहते हैं? हमारा स्वदेश स्वर्ग है, जहां से आने वाले मुक्तिदाता की हम राह देखते हैं। हमारा स्वदेश ये भोपाल नहीं है, और मध्य प्रदेश नहीं है, इंडिया नहीं है, और संसार में कोई भी राष्ट्र वो नहीं है। हमारा असली देश स्वर्ग राज्य है। तो उस असली देश में प्रवेश करने के लिए हमें 100% पवित्र बनना है, 100% पापों से मुक्त होना है। क्योंकि प्रकाशन ग्रंथ 21:27 में वचन क्या कहता है? कोई भी अपवित्र व्यक्ति, अपवित्र वस्तु नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी घृणित काम करता है, झूठ बोलता है, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें 100% पवित्रता की आवश्यकता है। यदि हम माता मरियम के समान बनेंगे, हम भी स्वर्ग राज्य के योग्य बनेंगे। तो इन वचनों पर आप लोग मनन करें। हम लोगों ने सुना माता मरियम हमारे जीवन की सारी कमी घटियों को पूरा कर सकती है।
हमारे रोग बीमारियों को वह चंगा कर सकती है। हमारे लिए वह अवश्य प्रार्थना करेगी। सब प्रकार के संकटों से वह हमें बचा सकती है। हमारी आत्मा को भी मुक्ति दिला सकती है और उनकी प्रार्थना में इतनी अधिक शक्ति है। और आज प्रभु चाहते हैं कि हम माता मरियम को अपनी मांग के रूप में स्वीकार करें और माता मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने को समर्पित करें और माता मरियम के स्वभाव को धारण करें।